पिछले दिनों देश भर में तिलवारा स्थित मेखला रिसोर्ट के हत्याकांड की चर्चा थी। चर्चा होना भी लाजमी थी, क्योंकि आरोपी ने युवती की हत्या करने के बाद इंस्टाग्राम पर आकर वीडियो वायरल कर दिया और उसके बाद कई बार ऑनलाइन आकर अपने गुनाह को कबूल किया। लगातार ऑनलाइन आकर पुलिस को चैलेंज करने के बाद पुलिस के लिए मेखला रिसोर्ट हत्याकांड एक चुनौती बन गया था। लगातार टीमें देश के विभिन्न राज्यों में आरोपी को पकड़ने में लगी हुई थी। आरोपी को न पकड़ने को लेकर पुलिस पर लगातार सवालियों निशान लग रहे थे और आज जाकर पुलिस को सफलता मिल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा हत्यारे आशिक को राजस्थान के अजमेर के पास सिरोही में पकड़कर हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को उसकी प्रेमिका की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके चलते उसने उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी मृतका से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती लगातार अन्य युवकों से संपर्क में थी और इस कारण आरोपी ने बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद उस हत्या का वीडियो पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में तेजी से वायरल होता रहा और जिसको लेकर समाज का हर वर्ग इस कृत्य की भरसक निंदा करता रहा और पुलिस से शीघ्र ही है ऐसे आरोपी को पकड़कर उसे से कड़ी सजा देने की मांग सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से वीडियो में लड़की को युवक के द्वारा मारना दिखाया गया था, वह एक दर्दनाक दृश्य था जिसको देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। देखिए हमारा इंडिया न्यूज चैनल से वीरेंद्र शर्मा की यह रिपोर्ट। नहीं, हमारे पास क्या है कि इन्वेस्टिगेशन के मैनुअल तरीके भी रहते हैं और फिर उसका बाद टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं। इसमें साइबर टीम ने भी काम किया था, फॉरेंसिक टीम ने भी काम किया था और फिर उसका बाद जो रेगुलर पुलिसिंग का जो रहता है पूछताछ वगैरह जानकारी लेके करना, उस आधार पे हम लोगों ने इस आरोपी को ट्रेस किया था। ऑफ कोर्स ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि ये टोटली गलत आइडेंटिटी से चल रहा था व्यक्ति। केवल उसका फोटोग्राफ जो उसने दिया था उसके आधार पे हम लोग कर रहे थे और जो ये पैसा बैंक से एटीएम से विथड्रॉ कर रहा था लड़की के नाम से, उसकी जानकारी हम लोगों को मिलती थी। उसके आधार पे हम लोग को संबंधित ज़िले का पुलिस अधीक्षक को या संबंधित ज़िले के अधिकारियों से संपर्क करते थे और हमारा एक टीम लगातार, जैसे पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि 3500 किलोमीटर लगातार उसको ढूंढने में गई। पहले जबलपुर से रायपुर गई, फिर वहाँ से नागपुर, फिर वहाँ से खंडवा, फिर बुरहानपुर, फिर केवड़िया, फिर ऊना, फिर उसका बाद चंडीगढ़ और फिर अम्बाला, फिर अजमेर, फिर सिरोही। आखिर सिरोही में पकड़ा गया है। अच्छा, ये फर्जी आईडी की बात आ रही, तो ये होटल्स वाले जो अधिकतर लड़का लड़की जब रुकते हैं तो फर्जी आईडी वो देखते भी नहीं तरीके से, मतलब उसको जांच नहीं। अभी इस प्रकरण में तो क्या है कि जब उसका आईडी मिला था तो पहले हम लोगों को भी वो आधार कार्ड का दिखा था, मगर बाद में जब हम लोगों ने हमारी विवेचना हुई थी, नफिस का एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें फिंगरप्रिंट निकला था, तब हम लोगों को असल इसका नाम वगैरह पता चला। वो ऑर्डिनरी लोगों के पास तो ये टेक्नोलॉजी रहता नहीं है, ना इनके पता रसी करने का समय नहीं रहता है उनके पास, तो वो लोग करते हैं। मगर फिर भी अगर किसी होटल को या किसी मकान मालिक को उनके किराएदार में या कोई नौकर को रखना है और उसको संदेह है इसकी गतिविधियों में, वो थाने में रिपोर्ट कर सकता है। हम लोग उसका पता रसी, सही पता, उसकी गतिविधियों के बारे में उनको जानकारी देंगे। सर, काफ़ी चैलेंजिंग वाला काम था इसमें। जैसा कि आपको विदित है, 8 तारीख की मतलब पुलिस को सूचना मिली और आज 10 से 11 दिन जो है इसमें लग गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी टीम हमारी लगी रही, वरिष्ठ अधिकारियों का इसमें मार्गदर्शन रहा और सीएसपी प्रियंका शुक्ला, उनकी टीम बहुत अच्छा काम की। एसआई मिश्रा हैं मदन महल के, उनका उल्लेखनीय योगदान। मतलब पुलिस को सूचना मिली और आज 10 से 11 दिन जो है इसमें लग गए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी टीम हमारी लगी रही, वरिष्ठ अधिकारियों का इसमें मार्गदर्शन रहा और सीएसपी प्रियंका शुक्ला, उनकी टीम बहुत अच्छा काम की। एसआई मिश्रा हैं मदन महल के, उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। 3500 किलोमीटर घूमते रहे और स्टेबल लोकेशन वाले नहीं थे, बहुत ही शातिर थे। अपना जानबूझ के वीडियो अपलोड करके गलत अभिजीत पाटीदार के नाम से बोलते थे, और जबकि इनका असली नाम जो है हेमंत भदाणे, नासिक से पता चला। तो कुल मिलाकर के अच्छा था कि चैलेंजिंग काम। ये फर्जी आईडी वाली जो बात आ रही है, ये होटल्स वाले चेक नहीं करते सर, रिसोर्ट्स वगैरह कोई भी? एक्चुअली इनको क्या सकते बिल्कुल हैं? इनको थोड़ा सा और अच्छे से चेक करना चाहिए कि जो आधार कार्ड दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है, और उसको थोड़ा सा और ढंग से चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि इन्होंने आईडी नहीं दिया। आईडी उन्होंने किसी और का, या हो सकता है कि कुछ फर्जी, उसकी अभी जांच अभी और पेंडिंग है। तो ये घेरे में आएंगे क्या होटल्स वाले? बिल्कुल, अभी घेरे में तो कहना गलत शब्द है। इनको थोड़ा और सेंसिटाइज होना पड़ेगा कि किस तरीके से अपना आधार कार्ड के आधार पे आप कमरा दे रहे हैं। पुलिस की बहुत चुनौती थी, वो यहाँ भी जाता था
नाम बदल देखा था और अलग अलग मैसेज लड़की किस तरह की जी बिल्कुल शातिर थे। गलत आईडी से तो ये रूम में उन्होंने होटल में जो लिया था और फिर उसके बाद ट्रैवल भी करे गलत आईडी से, और इतने शातिर थे कि अगर कहीं इंटरनेट का उपयोग भी करते थे तो बहुत शातिरता से करते थे। और जो एटीएम जो उन्होंने यूज़ किया अपना नहीं यूज़ किया और मृतिका का यूज़ किया। हालांकि ये मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कितने शातिर थे। सर उसके पास से कुछ जो हथियार जैसे बरामद हुआ है? हथियार से उन्होंने ब्लेड से उनकी हत्या की थी, वो बरामद हो चुकी है। और क्या उसके और उनसे 1,52,000 करीब, और जो बेसिकली ये वो राशि है जो उन्होंने मृतिका के अकाउंट से निकाली थी, करीब 2 लाख निकाली थी, करीबन 50,000 के करीब खर्च कर चुके थे। बकाया राशि जो जब्त हो गई। जो आपको पता है जैसे कि 8 नवंबर को सूचना मिली थी तिलवारा थाने में कि एक युवती का जो है मर्डर हुआ है। उस सूचना पर जब वहाँ गए तो उसी शाम लगभग पुलिस के पास एक वीडियो मिला था हमें, जिसमें आरोपी दिख रहा था और आरोपी बेवफाई के संदेह में युवती की हत्या करना बता रहा था। इसमें सबसे पहली चुनौती तो युवक और युवती की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना हो गया था, क्योंकि दोनों ने ही अपने झूठे आधार कार्ड उसमें लगाए थे। तो युवती का आधार कार्ड राखी मिश्रा नाम से था, जो बाद में पता चला जीवित है, और जो असल में जो डेड बॉडी थी वह शिल्पा झारिया की थी, जो कि कुंडम निवासी है। तो इसमें जब आरोपी का वीडियो सामने आया और ये पता चला कि जो अभिजीत पाटीदार इसने नाम बताया है, उसी नाम से एक और अपराध पहले से कोतवाली थाने में जबलपुर में दर्ज था। और जो टैक्सी ड्राइवर इसको होटल से लेकर के गया था, अल्टीमेटली जब ये मर्डर करने के बाद निकला था, तो उस टैक्सी ड्राइवर से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने एक एटीएम से पैसा निकाला है। तो उस एटीएम की जब हमने फुटेज प्राप्त की तो वह आरोपी ही निकला, और उस एटीएम का जब ट्रांजैक्शन पता किया तो पता चला कि वह मृतिका का ही एटीएम लेके भागा था और उसी से पैसे निकाल रहा था। उस एटीएम में 2,37,000 रुपये थे और लगातार इसके द्वारा पैसों की निकासी की जा रही थी। जो अपर लिमिट थी वो 20,000 रुपये थी, इसीलिए यह पर डे 20,000 रुपये निकाल रहा था। और चूँकि ये आदतन अपराधी है, इस पर 37 अपराध महाराष्ट्र में ऑलरेडी कायम है, और जबलपुर में भी पहले से जो 420 का कायम था। तो इसको पता है कि किस तरह से साइबर तरीके से पुलिस के रडार से नीचे रहना है, तो ये बहुत शातिर है इस मामले में। तो इसकी जो एकमात्र हमारे पास लोकेशन आ रही थी वो जब ये कैश विड्रॉल कर रहा था तब आ रही थी, और कैश जो विड्रॉ है वो 24 घंटे में एक बार किया जा सकता है। तो इसमें ये हमको चैलेंज था सबसे बड़ा कि हमें 24 घंटे के अंतराल में इसकी लोकेशन मिल रही थी। तो हमारी टीम जब एक जगह पहुंचती थी ये दूसरी जगह मूव कर जाता था। जैसे कि जस्ट मर्डर के बाद ये जबलपुर से रायपुर गया, रायपुर से नागपुर गया, नागपुर से यवतमल गया, यवतमल से वापस नागपुर आया। हमने नागपुर टीम भेजी, तब तक ये खंडवा मूव कर गया था। वहाँ पे खंडवा एसपी सर की टीम के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया, इसको ट्रेस किया गया कि बस से बुरहानपुर गया है, लेकिन तब तक ये बुरहानपुर से भी निकल चुका था। बुरहानपुर से ये सूरत चला गया था। जब हमने सूरत अपनी टीम भेजी तो ये केवड़िया गया था, और वहाँ से ये जो है रेवाड़ी हरियाणा चला गया था। फिर हमने एक पर्टिकुलर टीम को इसमें लगाया, जो कि सब इंस्पेक्टर रजनीश मिश्रा के नेतृत्व में आरक्षक त्रिलोक, आरक्षक हरी सिंह राजपूत लोगों की टीम हमने सबसे पहले रेवाड़ी के लिए रवाना की, और इन्होंने लगातार उसका पीछा किया। रेवाड़ी से हिमाचल प्रदेश से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कि बस से बुरहानपुर गया है, लेकिन तब तक ये बुरहानपुर से भी निकल चुका था। बुरहानपुर से ये सूरत चला गया था। जब हमने सूरत अपनी टीम भेजी तो ये केवड़िया गया था, और वहाँ से ये जो है रेवाड़ी हरियाणा चला गया था। फिर हमने एक पर्टिकुलर टीम को इसमें लगाया, जो कि सब इंस्पेक्टर रजनीश मिश्रा के नेतृत्व में आरक्षक त्रिलोक, आरक्षक हरी सिंह राजपूत लोगों की टीम हमने सबसे पहले रेवाड़ी के लिए रवाना की, और इन्होंने लगातार उसका पीछा किया। रेवाड़ी से हिमाचल प्रदेश से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अजमेर से सिरोही। तो इस टीम के द्वारा मात्र 4 दिन में 3500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र पूरा किया गया। तो इनका काफ़ी उल्लेखनीय कार्य इसमें रहा है। और चूँकि जैसा मैंने आपको बताया कि लोकेशन बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहा था, इसलिए हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो जा रहे थे दूसरे टीम पर। जैसे कि जब ये चंडीगढ़ पहुंचा तो मैंने अपने बैचमेट से, एसपी सर ने अपने बैचमेट से वहाँ पर कंसल्ट किया, और वहाँ पर उनके द्वारा हमें बताया गया कि सीसीटीवी फॉलो करके बताया गया कि फ़लाने ऑटो में बैठ के फिर वो वाली बस में बैठ के उस रूट पर गया है। तो हम लगातार इसको ह्यूमन इंट के जरिए भी फॉलो कर रहे थे एटीएम के साथ साथ। लगभग कितने के लिए इसमें इसने रायपुर से पैसा निकाला है, नागपुर से पैसा निकाला है, खंडवा से पैसा निकाला है, सूरत से पैसा निकाला है,
फिर इसने रेवाड़ी हरियाणा से पैसा निकाला है, फिर आपका ऊना हिमाचल प्रदेश से, चंडीगढ़ से, फिर अजमेर से। जो अजमेर था वो इसके लिए अनलकी हो गया। अजमेर में इसने 17 तारीख को सुबह 8 बजे पैसा निकाला था, हमें 10 बजे सूचना मिली थी। तो इसमें मेरे द्वारा जो मेरे बैचमेट हैं वहाँ पर अजमेर में सुमित मेहड़ा और एसपी सर के द्वारा वहाँ पर जो एसपी सर है चूनाराम सर, उनसे तत्काल संपर्क स्थापित किया गया। उनके द्वारा विजय सिंह डीएसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई, डेडिकेटेड टीम, जैसे कि कोई अपने खुद के केस के लिए करेगा। तो उनकी डेडिकेटेड टीम ने इसको एटीएम से सीसीटीवी से ट्रेस करते करते एक बस स्टॉप तक ट्रेस किया, जहाँ से पता चला कि एक पर्टिकुलर बस में बैठ के अहमदाबाद की ओर रवाना है। मैम ये आधार कार्ड बना करके अभिजीत पाटीदार नाम से। तो जो पहली बार ये जबलपुर आया है अगस्त 2022 में, और तभी इसकी मृतिका से पहली बार मुलाकात हुई थी, आज से लगभग 3 महीने पहले। तो युवती जो है एक स्पा सेंटर में काम करती थी विजयनगर में, और वहीं पर ये गया था और उसके बाद इन लोग के क्लोज रिलेशंस हो गए थे आपस में। शादी करना चाहता था ये? हाँ, इस तरह का कथनों में इसके में भी आया है, और जो युवती के अन्य मित्र हैं उनके में भी आया कि दोनों आपस में शादी करने की बात चल रही थी। तो इस तरह की बात चल रही थी। हत्या की वजह मैम? हत्या की वजह जो है, जैसे इसने अपने कथनों में भी बताया है, और जिस तरह से इसने इंस्टाग्राम पे कुछ फ़ोटोज़ अपलोड किए थे, तो अभी तक यह सामने आई है कि जो युवती है उसके फ़ोटोज़ फ़ोन में इसने अन्य युवकों के साथ देख लिए थे, जिससे इसको उत्तेजित हुआ और इसने उसका मर्डर किया। मैम अंतिम सवाल, इसमें बहुत अच्छी भूमिका हमारा एक नेफिस सिस्टम है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो जो चांस प्रिंट्स, मतलब फिंगरप्रिंट्स हमें होटल में कांच के ग्लास पे मिले थे, उसको जब हमने नेफिस सिस्टम में फीड किया तो उसने हमें रिज़ल्ट दिया कि एक 2014 के आरोपी नासिक ज़िले में सतपुर थाने के एक आरोपी हेमंत राजेंद्र भदाने से मैच कर रहे हैं। तो नेफिस सिस्टम का इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इसकी असली आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने में।